किस तरह से संगीत रागी बौखलाकर संदीप चौधरी पर उल्टा सीधा टिप्पणी करता है और संदीप चौधरी जी ने भी इस तरह से उसका नाड़ा खोलकर रख दिया है, इस तरह से पछाड़ा है। तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे तुम्हारी दोस्तों, टीवी पत्रकारिता पर अपने आप को एक पत्रकार के तौर पर अपना जमीर को दूसरे गोदी एंकर की तरह ना बेचने वाला एकमात्र पत्रकार संदीप चौधरी हैं, जो कि अपना रिसर्च के दम पर, अपने फैक्ट के दम पर, सच्चाई के दम पर झूठ और नफरत फैलाने वालों को पछाड़ते हैं, उनको चित कर देते हैं। यही हाल हुआ जब संदीप चौधरी के हत्थे चढ़ गया झूठ और नफरत फैलाने वाला संगीत। बहस चल रही थी चीचा जी के एक झूठे बयान को लेकर, जिसमें संगीत रागी बेचारा संदीप चौधरी जी के हत्थे चढ़ गया और संदीप चौधरी जी ने भी इस तरह से संगीत रागी को एक्सपोज किया है कि संगीत रागी को सालों तक याद रहेगा। बल्कि संदीप चौधरी जी ने हमारे चीचा जी को भी एक्सपोज कर दिया है, उनके झूठ को पकड़ लिया है। संदीप चौधरी जी ने इस तरह से संगीत रागी को और उसके माई बाप मतलब चीचा जी को एक्सपोज किया है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। पहले आप लोग चीचा जी के उस बयान को सुन लीजिए, जिसको लेकर संदीप चौधरी और संगीत रागी के बीच में बहस चल रही थी। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडी वालों के लिए देश में भी बड़ा उसका अपना वोट बैंक है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करवाया, एक भारत और दो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। अब इंडी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। तो चीचा जी हमारे हर चुनावी रैली में यही बताते हैं, यही रट लगाते हैं कि अगर विपक्षी सरकार बन जाती है, मतलब इंडिया गठबंधन वालों की अगर इस बार सरकार बन जाती है, तो ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दी जाएगी, ओबीसी आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे दी जाएगी। इसी बात को लेकर संदीप चौधरी बताते हैं और संगीत रागी से पूछते हैं, क्या बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया? क्या बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में नहीं रखा गया? क्या मुसलमानों को आरक्षण वहां पर नहीं दिया गया? और फिर आगे संदीप चौधरी कई जातियों का नाम गिनवाते हैं और कई बीजेपी शासित राज्य में किस तरह से मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, उस बारे में संगीत रागी को संदीप चौधरी बताते हैं। इतना बताना था, बस उसके बाद संगीत रागी बेचारा एकदम से बौखला जाता है और संदीप चौधरी के ऊपर उल्टा सीधा टिप्पणी करने लगता है। आप लोग भी सुनिए किस तरह से संगीत रागी बौखला कर संदीप चौधरी पर उल्टा सीधा टिप्पणी करता है और संदीप चौधरी जी ने भी इस तरह से उसका नाड़ा खोलकर रख दिया है, इस तरह से पछाड़ा है कि वो सालों तक संदीप चौधरी के सामने बैठने पर डरेगा। तो खैर आप लोग भी सुन लीजिए किस तरह से संगीत रागी को संदीप चौधरी जी ने धोया है और उसका नाड़ा खोल दिया है। लेकिन ममता बनर्जी जो इन बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, वो वही ममता बनर्जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 बांग्लादेशियों को 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में हैं बतौर पिछड़ा वर्ग, गुजरात की 22 मुस्लिम जातियां बतौर पिछड़ा वर्ग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में हैं और 26 जातियां मध्य प्रदेश की, ये कैसे है?
ये मंडल कमीशन से आया है। मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं, और कांग्रेस के जमाने में जो ओबीसी कैटेगरी, जो केंद्रीय जो ओबीसी कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन किया है, जो राज्य कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर यह हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए, ये कांग्रेस का दुष्कर्म है कि मुसलमानों बिहार में, अब बिहार का भी थोड़ा आंकड़ा बता दूं। मुस्लिम अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई, जरा मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं नहीं भाई, सुन रहा हूं, मेरी भी तो सुननी पड़ेगी। पर एक सवाल पूछ, दफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, बंगी, मीरी यासिन, मदारी, मोर शिकार, साई, फकीर, दीवान, मदार, मोमिन, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, ये सब हैं राज्य लिस्ट में। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहां पर। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। बात मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहाँ पर। एजेंडा और तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा, तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा हूं, तड़ाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है, ऐसी बात करते हो अपने आप को। अकल क्या, आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, तू सुनते रहूं क्या? तुम्हारे भाई आरएसएस के विचारक कहते हो अपने आप को, थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस, ऐसे विचारक आरएसएस के यहाँ, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहाँ पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई चाहिए। सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो, तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा।